Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning understanding quadrilaterals. This chapter is from your 8th mathematics NCERT. तो students, today is our first lecture. अभी यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने quadrilateral. Quadri मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था. Quadri का मतलब होता है 4 एंड lateral का मतलब होता है sides. ओके, या तो हम कहेंगे यहाँ पर इसके बाजुएं. तो जिस भी पॉलीगॉन की 4 साइड्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलैटरल. उसमें हमने एग्जांपल के तौर पे देखा था स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस हमने देखा था. ओके, पैरेललोग्राम देखा. ये सभी बातें ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था. तो आज इस मतलब इस चैप्टर में हमें लर्न करना है उसके प्रॉपर्टीज, उसके बारे में डिटेल में हमें अंडरस्टैंड करना है. ओके, सो द चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से. यू नो दैट पेपर इज अ मॉडल ऑफ फॉर अ प्लेन सरफेस. when you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single points, you get a plane curve. So try to recall different varieties of curves you have seen in the earlier classes and the match the following. देखिए क्वेश्चन ऑफ फिगर में मैच टू मोर देन वन टाइप. ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर दिया है फिगर दिया है, देन टाइप दिया है सिंपल क्लोज कर्व. इसमें से सिंपल क्लोज कर्व कौन सी है? देखिए ये सर्कल यहाँ पर हो सकती है सिंपल क्लोज कर्व, और इसे भी यहाँ पर क्लोज फिगर ही हो रही है ये भी. ओके, तो ये भी यहाँ पर क्लोज फिगर आ सकती है. और क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल. ओके, तो ये हो जाएगी क्लोज फिगर दैट इज नॉट सिंपल. एंड सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज. ओके, सिंपल कर्व है बट वो क्लोज नहीं है, तो ये हो जाएगा बिकॉज इट्स ओपन एंड नॉट अ सिंपल कर्व. ओके, आप इनमें से कौन सी इसे सिंपल कर्व नहीं कह सकते. सो कंपेयर योर मैचिंग्स विद दोज फॉर योर फ्रेंड्स एंड डू दे एग्री. क्या वो एग्री हो रहे कि नहीं आपको बताना है. तो स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन्स अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन. उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं. सो कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन्स, ये हो जाएंगे पॉलीगॉन्स 1 2 3. ये पॉलीगॉन्स यहाँ पर नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पर कुछ पोर्शन ओपन दिख रहा है, यहाँ पर भी कुछ पोर्शन ओपन दिख रहा है. कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन, ये भी यहाँ पर क्या है? पॉलीगॉन नहीं होगा. So try to give a few more examples and non-examples of a polygon. So draw a rough sketches of a polygon and identify its sides and vertices. आपको क्या करना है? rough sketches आपके बुक में draw करने हैं. So classification of polygons. So we classify polygons according to the number of sides they have. अगर 3 sides हो तो उसे हम triangle कहते हैं, 4 sides हो तो उसे हम quadrilateral कहते हैं, जैसे कि इस तरीके से. अगर 5 साइड्स हो तो पेंटागन, 6 साइड्स हो तो हेक्सागन, 7 साइड्स हो तो हेप्टागन हम उसे कहते हैं. ओके, अभी यहाँ पर रेगुलर हम कब कहेंगे? जब उनके सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं, इक्वल डायमेंशन के होते हैं, और उसे रेगुलर कहते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर 8 साइड्स वाला होता है ऑक्टागन, 9 वाला नोनेगन यहाँ पर हो जाएगा, 10 वाला डेकागन हो जाएगा, एंड n मतलब एनगन यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 11 12 अप टू इनफाइनाइट. ओके, so students, diagonals. A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. तो यहाँ पर दिख रहा है, तो ये क्या है? टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव, मतलब बाजू वाले वर्टाइसेस नहीं है, ये क्या है? उसके अपोजिट वाला है. सो P एंड R, ये जो लाइन यहाँ पर बन रही है, लाइन सेगमेंट यहाँ पर बन रही है, उसे हम कहेंगे डायगोनल. SQ इज ऑल्सो डायगोनल. यहाँ पर भी देखिए AD डायगोनल हो जाएगी, देन BD हो जाएगी, EB हो जाएगी, देन AC, EB, EC वगैरह, all these are okay. So can you name the diagonals in each of the above figures? क्या आप यहाँ पर नेम कर सकते हो? If PQ is a diagonal, PQ अगर यहाँ पर डायगोनल है, what about LN? LN के बारे में आप यहाँ पर क्या कहेंगे? अगर PQ क्या यहाँ पर डायगोनल है क्या, और LN यहाँ पर उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? ओके, सो यू ऑलरेडी नो व्हाट वी मीन बाय इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज कर्व. आपको पता है ना ये बात? यस. सो इंटीरियर पोर्शन मतलब ये इनसाइड वाला, एंड एक्सटीरियर मतलब क्या हो जाएगा? उसके बाहर वाला. सो इन द इंटीरियर हैज अ बाउंड्री, डज द एक्सटीरियर हैव अ बाउंड्री? क्या एक्सटीरियर को बाउंड्री होती है? नहीं होती. सो डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. So convex and concave polygons. Here are some convex polygons and some concave polygons. तो convex polygon यहाँ पर दिख रहे हैं, and
के पॉलीगॉन्स यहाँ पर दिख रहे हैं. ओके, सो कैन यू फाइंड हाउ दिस types of polygons differ from one another? So polygons that are convex have no portion of their diagonals in their exteriors or any line segment joining any two different points in the interior of the polygon. So lies wholly in the interior of it. Is this true with concave polygon? Study the figures given, then try to describe in your own words what we mean by a convex polygon and what we mean by a concave polygon. So give two rough sketches of each kind. In our work in this class, we will be dealing with convex polygons only. Okay, हम यहाँ पर convex polygon ही देखेंगे. So students, regular and irregular polygons. A regular polygon is both equiangular and equilateral. For example, a square has sides of equal length and the angles of equal measures. So hence it's a regular polygon. A rectangle is equiangular but not equilateral and is a rectangle regular polygon हो सकता है कि नहीं. यहाँ पर definition क्या कहती है? Regular polygon is both, दोनों भी चाहिए, equiangular भी चाहिए, equilateral भी चाहिए. तो rectangle यहाँ पर regular polygon नहीं हो सकता. So is a equilateral triangle regular polygon? Yes हो सकता है. क्यों? Because उसके तीनों भी sides and तीनों भी angle क्या है? Equal dimension के है. Okay. सो रेगुलर पॉलीगॉन्स यहाँ पर ट्रायंगल आ जाएगा, देन इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर आ जाएगा, देन हेक्सागन आ जाएगा, पेंटागन भी यहाँ पर आ सकता है. करेक्ट. सो यूज ऑफ दिस सिंबल्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसे लाइन हमने ड्रॉ किए, इंडिकेट सेगमेंट्स ऑफ अ इक्वल लेंथ. सो इन द प्रीवियस क्लासेस have you come across any quadrilateral that is equilateral but not equiangular? So recall the quadrilateral shapes you saw in earlier classes, जैसे कि rectangle, square, rhombus and so on. Is there a triangle that is equilateral but not equiangular? है क्या कौन सा ऐसे? आप बता सकते हो, जरा सोचिए. ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अभी हमें देखनी है. So do you remember the angle sum property of a triangle? Yes, triangle के सभी angles की जो measurement होती है, total होती है, sum जो होती है वो 180 डिग्री होती है. The sum of the measures of the three angles of a triangle is 180 degree. And recall the methods by which we try to visualize this fact. We now extend these ideas to a क्वाड्रिलैटरल. हमने कैसे देखा था? हमने देखा था जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी हेल्प से हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये जो ट्रायंगल है उसके तीनों भी एंगल्स की मेजरमेंट 180 डिग्री आती कि नहीं. ओके, लीनियर एंगल की कंसेप्ट भी हमने वहां पर देखी थी. तो स्टूडेंट्स डू दिस. टेक अ क्वाड्रिलैटरल से एबीसीडी. यहाँ पर एक एबीसीडी क्वाड्रिलैटरल है. सो डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स. जैसे हमने टू ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, बाय ड्रॉइंग अ डायगोनल यू गेट 6 एंगल्स 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Use the angle sum property of a triangle and argue how the sum of measures of angle ABCD amounts 180 plus 180 360 degree. Okay, angle A plus angle B, angle B plus angle C and angle D is equal to 360 डिग्री आएगा. बिकॉज ये जो ट्रायंगल है उसके सम कितने हो जाएगी 180 डिग्री, ये जो ट्रायंगल है उसके कितने हो जाएगी 180 डिग्री. तो ऑब्वियसली यहाँ पर 360 हमें मिल जाएगा. So take 4 congruent cardboard copies of any quadrilateral ABCD with angles as shown. Arrange the copies as shown in the figure where angles 1 2 3 4 5 1 2 3 4 meet at a point. मतलब इस तरीके से. एंड वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल फॉर्म करेंगे. टोटल एंगल यहाँ पर कितना बनेगा? यस 360 बनेगा, बिकॉज सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री. सो फॉर डूइंग दिस यू मे हैव टू टर्न एंड मैच अप्रोप्रिएट कॉर्नर्स सो दैट दे फिट. व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ एंगल्स 1 2 3 4? yes, it's a 360 degree. So sum of the measures of 4 angles of a quadrilateral is 360 degree. यहाँ पर हमें मिल गया. So you may arrive at this result in several other way also. As before, consider quadrilateral ABCD. Let P be any point in its interior. Join P to vertices. P को हमें क्या करना है, vertices से add करना है, join करना है. Then from this we see x is equal to 180 minus 2 3 measure of angle 2 and 3. X is equal to yes ये वाला x इसका क्या हो जाएगा, ये इसका y का क्या हो जाएगा is equal to 180 minus 5 4. Z का क्या हो जाएगा 180 minus 6 7. W का क्या हो जाएगा 180 minus 1 and 8. करेक्ट.
So use this to find the total measure, angle measure 1 to up to 8. Does it help you to write the result? क्या आपको यहाँ पर मिल रहा है, आपको खुद से ट्राई करना है यहाँ पर. So remember angle x, y, z, w is equal to 360 डिग्री यहाँ पर आता है. So students, these quadrilaterals were convex. What will happen if the quadrilateral is not convex? So consider quadrilateral ABCD, split it into two triangles and find the sum of interior angles. Okay, आपको क्या करना है, उसे sum find out करनी है. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने देखा क्वाड्रिलेटरल जो भी होता है उसके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका मेजर कितना होता है, 360 डिग्री. तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.